यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क और लगातार इसमें कामयाबी मिल रही है। क्या हुआ अभी तक आप देखिए, 2 बड़े ब्रिज को उड़ा दिया है यूक्रेन ने। 14 दिन से यह ऑपरेशन कुर्स्क में जारी है और देखिए इसके अलावा 80 रिहायशी इलाकों पर नियंत्रण पा लिया है यूक्रेनी फोर्सेस ने। प्रतिमा, डिटेल्स ये भी आ रही है करुणा सामने कि 150 रूसी जवानों को इस दौरान बंधक बना लिया गया है यूक्रेनी फौज द्वारा। 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा यूक्रेन की फौज की तरफ से किया गया है। 1,20,000 रूसी नागरिकों को इस दौरान शिफ्ट करना पड़ा है, जिस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं। चतुर्वेदी सर, ये बात तो यूक्रेन ने कुर्स्क में दाखिल होने से पहले ही साफ कर दी थी कि अब वो युद्ध जो अब तक हमारी धरती पर चल रहा था उसे हम रूस की धरती पर लेकर जा रहे हैं और एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश इन हमलों से की जा रही है। ये साइकोलॉजिकल विन माना जाएगा क्या यूक्रेन के लिए, जिस तरीके से वो लगातार बढ़त बना रहा है? प्रतिमा, जरूर एक कामयाबी है यूक्रेन के लिए, जो कि काफ़ी 2.5 साल से काफ़ी झेल रहा था। आज उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है और ऐसी जगह जहां पे कि रशिया को काफ़ी वो पेनफुल होता है। इसमें लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। अगर वो सोचता है कि इसको सस्टेन कर लेगा और वहाँ पे रह जाएगा और भी काफ़ी कुछ ऑफेंसिव एक्शन ले लेगा, मैं नहीं समझता कि जेलेंस्की की या यूक्रेन की इतनी बड़ी कामयाबी है। रशिया केपेबल है इसको ब्लंट करने के लिए और काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक बहुत बड़ी गलती है, किसी भी एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज अगर होती तो मैं नहीं समझता कि ऐसे एरियाज़ को बिल्कुल बिना ट्रुप्स के छोड़ देता। कुर्स्क एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट था डिफेंस। जब भी आप ऑफेंसिव लेते हैं तो बाकी एरियाज़ जो हैं जहाँ से दुश्मन रिएक्ट कर सकता है, आप उनको गार्ड रखते हैं कि मिनिमम कैपेबिलिटी इतनी रखते हैं कि दुश्मन उस एरिया में कुछ ना कर पाए। लेकिन ऐसा तरह से छोड़ देना एक ज़रूर जनरलशिप की, मैं कहूँगा एट द हाईएस्ट लेवल इट इज़ डेफिनेटली अ फेलियर। लेकिन लॉजिस्टिक्स वगैरह ये अगर 2-3 ब्रिज उन्होंने इसकी एक कोई सोचता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया, ब्रिजेस वो पॉन्टून ब्रिज लॉन्च करेंगे, तमाम चीजें कुछ ना कुछ जरूर, यानी जब चाहे तब व्लादिमीर पुतिन इस जंग को खत्म कर सकते हैं, यह आपका कहना है। लेकिन देखना होगा, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जो आपने बात ऐड की कि आखिर कब यह होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क की जंग पर यूक्रेन का दावा, बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया। रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का यह वीडियो तो आप देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। क्योंकि आप देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में रूसी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यूक्रेनी फोर्सेस के सामने बंधक बनाया गया, आंखों में पट्टी बांधी हुई है। और ये देखिए, ये तस्वीरें कुर्स्क की जो शायद से व्लादिमीर पुतिन भी नहीं देखना चाहेंगे। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि पुतिन का सब्र टूट रहा है और उसकी 5 बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो भी आपको समझनी होगी कि क्या 5 बड़ी वजह दिख रही हैं इस दौरान। देखिए, सीधी चुनौती दरअसल पुतिन को दे दी गई है। ऐसे में उनका जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है। साख का सवाल बन गया है, क्योंकि उन्हीं की धरती पर आकर यूक्रेनी फौज सीधे चैलेंज उन्हें कर रही है और ये युद्ध अंतहीन होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए भी उनका पेशेंस खत्म होता हुआ नजर। और देखिए, यहाँ पर प्रतिमा समझना होगा कि क्या जो रणनीति है वो नाकाम साबित हो रही है व्लादिमीर पुतिन की, और सेना क्या परेशान हो गई है जिस तरह से 2.5 साल से यह युद्ध हम खिंचता हुआ देख रहे हैं। और देखिए, सवाल मेरा सिंह सर आपसे है कि क्या उलझा कर रख दिया गया है कुर्स्क में? डोनेत्स्क का जो बदला है वो कुर्स्क में लिया गया है और यही स्ट्रेटेजी है जेलेंस्की की। देखिए, अभी जैसे जनरल साहब ने बताया, ये मोराल का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। जेलेंस्की ने अपनी जो सेना जो बुरी तरह से हार रही थी उसका मोराल बढ़ाने के लिए जो एक्शन लिया है, ये बड़ा क्लियर है कि उनके पीछे नाटो की पूरी सपोर्ट है, अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। उनको इन्फॉर्मेशन सारी दी जा रही है, एरियल रिपोर्ट दी जा रही है, हर टारगेट के बारे में प्लानिंग के लिए उनको सहायता दी जा रही है, उसका वेपन दिए जा रहे हैं। तो इससे उनका मोराल थोड़ा हाई है। और जो रशियन ट्रूप्स हैं, देखिए एक वॉर स्ट्रेस होता है, वो करीब 2-2.5 साल से ये चल रहा है उनका जो वॉर स्ट्रेस है। और थोड़ी मैं इसमें मानता हूँ कि रशियन मिलिट्री लीडरशिप जो ऑन द स्पॉट है, उनका भी शायद मोराल डाउन है या उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, तो उसके कारण ये ट्रूप्स का मोराल लो है, तो इसको डिफेंड करना मुश्किल है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि यूक्रेन ने एक तरह से अपना जो हार का एक बदला लेने की कोशिश किया, दिखाने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। और लेकिन ये इसमें फॉल्ट जो है ज़्यादा रशिया की है, तो उन्होंने अपने डिफेंसेस को वीक छोड़ा हुआ था, तो उनको आपने एनिमी को मौका दिया। जो ब्रिज की बात करने गई थी, ब्रिजिंग का, वो बड़ा सिंपल है। पॉन्टून ब्रिज लॉन्च करके लॉन्च ऑफेंसिव दोबारा से किया जाता है रशिया द्वारा। ऑल्सो वहाँ पर एयर ब्रिज बनाया जा सकता है जो बड़ा कामयाब हो सकता है लॉजिस्टिक्स के लिए। तो ऐसा कोई मेन
लॉस नहीं है रशिया को, लेकिन आपने चूंकि रूस के पलटवार की बात की तो सर खबर इस बीच ये भी आ रही है कि कुर्स्क जंग के बीच रूस ने पलटवार किया भी है।